अगर हम विषम संख्याओं को लेते हैं, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या क्या होती है? 1, उसके बाद 3, 5, 7, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, क्योंकि हमको 50 से कम में लेना है इसलिए। तो ये एक तरह का क्या बन जाएगा? AP। तो यहाँ अभिष्ट AP भी लिख सकते हो, अभिष्ट AP 1, 3, 5, 7, 9, 49 तक। तो हम लोगों को यहाँ योग, इन सब का योग निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना विषम संख्या है। कितना विषम संख्या है हम लोग को पता चल रहा है इससे? नहीं। तो इसमें पहले क्या ले लोगे? A, फिर D निकालोगे, कितना निकलेगा? 2। और वो अंतिम टर्म है, वो वाला लास्ट, तो 49 हो गया। तो अंतिम टर्म का यहाँ फॉर्मूला AN का क्या लिखोगे? क्या चीज़? A बराबर 1 होगा। अब यहाँ पे A का मान कितना रख देंगे? 1, और N तो निकालना है हम लोगों को, D का मान 2। 48, 2 से कितना बार में? 24। तो n - 1 बराबर 24। तो n 24 में क्या प्लस हो जाएगा? 1 हो जाएगा 25। अब हमारे पास n निकल गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हम लोग को Sn। फॉर्मूला होगा, शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। A का मान 1, AN का 49, तो हो जाता है 600। सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या नहीं बन रहा है? कह रहे तब कहाँ नहीं? बोलो बोलो, क्या बोलेगा? अब कुछ बोलना चाहता है क्या? तो सर्वांगसम नहीं होते, क्यों? क्योंकि अलग अलग वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है? अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज वाला, ऐसे ही बोलोगे त्रिभुज वाला है, त्रिभुज वाला। हम भी बता दें त्रिभुज वाला का। अच्छा बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नहीं बोलना है, मतलब फिगर हम बना लेते हैं, फिगर में बताना क्या क्या चीज़ है। एक त्रिभुज है ABC, एक भुजा, एक रेखा गई है समांतर जिसका नाम है DE। बोलो AD का मान दिया हुआ है, ये निकालना है। DE DB का 2, और इसका 1.5, और इसका 3। तो यहाँ समांतर है, क्वेश्चन में देखोगे तो समांतर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि DE समांतर क्या? BC। तो कौन सा प्रमेय लगाओगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि किसी को थेल्स प्रमेय याद है तो बोलो तो पहले। आदित्य बोलेगा, बोलो आदित्य। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची गई तो वह दोनों भुजा, तो वह सभी भुजाओं को समान। अब सभी भुजा कहाँ से आ गया? एक भुजा के समांतर खिंचवे की हो, 3 भुजा होबे करता है, 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटता है। सुनो ध्यान से, जो हम लिखाए हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को, नहीं, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। क्लियर हुआ? तो हम लोग वही लिखे हैं यहाँ पे। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो AD बटे क्या लिखेंगे? BD कि DB? इधर से लिखेंगे AE बटे। तो AD का मान हम लोग को निकालना है और इसका मान 2। बहुत बच्चा x मान के भी बनाते हो तो वो भी सही है, x भी मान सकते हो। तो यहाँ AD को रखोगे, AD ही निकालना है ना, 2 को ऊपर भेज दो और नीचे 10 घटा, तो AD का मान कितना निकल गया? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अनुपात है संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात। तुम लोग का आंसर क्या निकला था? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं, बस याद रखना है तुमको। एक थ्योरम है, ठीक ना, एक प्रमेय है। ये प्रमेय से डायरेक्ट याद रखना होगा कि
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बराबर क्या लिखेंगे, 4/9 का स्क्वायर, तो 16/81। ऐसा क्यों लिखे हम? ऐसा लिखने का रीज़न है कि हमारे पास कोई त्रिभुज का नाम नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज का नाम देता है। ठीक है, यहाँ लिख देगा कि त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR, ऐसा लिखा रहेगा त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तब हम लोग उसको संकेत में लिखते, तब लिखते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का ऊपर और नीचे लिखते PQR का, तब 4:9। उसका देखो कैसा सवाल बनता है, हम एक तो बता देते हैं। अगर उस तरह का सवाल आता है तो कैसे बनाओगे? अगर नाम दिया रहेगा तो ऐसे लिखोगे, और नीचे अगर PQR के रूप में नाम दिया है तो ऐसे, और फिर लिखोगे 4:9 का स्क्वायर। अगर नाम दिया है तब, नाम नहीं दिया है तो फिर तो हम लिखना ही नहीं है। समझ गए हो कि आंसर क्या लिखना है? वहाँ तो एग्जाम में लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में तुमको तो बस समझने का बात है, समझ गया तो आंसर लिख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है ABC, एक त्रिभुज ले लिए, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोगों को इसका निकालना है सिस्लम, तो सिस्लम हम लोग यहाँ ले लेते हैं D, AD निकालना है। सबसे पहले भुजा कितना दिया हुआ है, 2a, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। सूत्र होगा √3/4, तो √3/4, √3/4 भुजा का मान, तो √3/4 और यहाँ 4a का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, √3a²। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि √3 के अंदर नहीं है ये a, इसलिए यहाँ पे a² है तो a² ही आएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि बाहर निकालेंगे तो a आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मात्रक, और यहाँ लिखेंगे क्या, वर्ग मात्रक, क्योंकि ये क्षेत्रफल का मात्रक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई या सिस्लम। तो सूत्र क्या होगा इसका, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 क्षेत्रफल का मान है और आधार कितना है, 2a, तो a कैंसिल हुआ, तो आंसर हो गया √3a मात्रक। ठीक है, उतार। राज मिश्रा आया है कि नहीं?